और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कटरा से सामने आ रही है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के आह्वान पर आज एक दिन के लिए बंद बुलाया गया है। इस बंद का असर भी देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन के तहत तीर्थ नगरी कटरा में सुबह से ही बाजारों की रौनक गायब नजर आ रही है। अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है। समिति द्वारा प्रस्तावित रोपवे परियोजना के विरुद्ध में ये बंद जो है बुलाया गया है, जिसमें स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों ने भी हिस्सा लिया। संघर्ष समिति का कहना है कि प्रस्तावित रोपवे योजना से स्थानीय लोगों के रोजगार पर सीधा असर पड़ेगा। उनका तर्क है कि सालों से यात्रियों पर निर्भर छोटे व्यापारी, ढाबा संचालक, घोड़ा पिट्ठू सेवा से जुड़े लोग जो है और इसके अलावा अन्य जो स्थानीय कामगार हैं, उनके लिए उनकी आजीविका सुधारने के लिए, उनके आजीविका पर जो बड़ा खतरा मंडरा रहा है उसको सुधारने के लिए ये कारगर स्टेप रहेगा। इसके अलावा पदाधिकारियों का ये भी आरोप है कि प्रशासनिक स्तर पर उनकी चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है, उन्हें सुना ही नहीं जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने आज ये बंद बुलाया, जिसको लेकर के तस्वीर सामने आ रही है। विकास अब्रोल हमारे साथ कनेक्ट है जम्मू से लाइव। विकास, देखिए तस्वीर ये जो सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि श्री माता वैष्णो संघर्ष समिति जो है वो उसने बंद बुलाया है। इसको लेकर के क्या कुछ डिटेल सामने आ रही है, ये बताइएगा, मांगे क्या है सबसे पहले? जी बिल्कुल, देखिए वैष्णो देवी संघर्ष समिति जो है वो बहुत देर से इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, वो संघर्ष कर रही है। उनका कहना है कि जो गंडोला जो बन रहा है, जो कटरा से लेकर जोहतकोट तक जाएगा, ये कहीं ना कहीं जो रास्ते में जो लोगों की दुकानें हैं, ढाबे हैं या पिट्ठू वाले हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उन सब का को जो है कहीं ना कहीं नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान होगा। ऐसे में जो है ये जो गंडोला ये नहीं लगाया जाए ताकि जो लोगों की आजीविका चल रही है वो लगातार चलती रहे। हालांकि सरकार द्वारा इस गंडोला को जो प्रोजेक्ट है उसको पास कर दी गई, इस पर काम भी शुरू हुआ था, लेकिन जब से काम शुरू है तब से कटरा के लोग जो है वो भी इसके खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार वो सड़कों पे आ रहे थे। और अब कुछ समय पहले से अमरनाथ जो माता वैष्णो संघर्ष समिति है उसने जो है इसमें वो भी इसमें कूद पड़ी है और अब वो भी लगातार लोगों की मांगों को उठा रही है। उनका कहना है कि इसके लिए जो है इसको बंद किया जाए ताकि जो देखिए, क्योंकि एक पारंपरिक रूट है, एक श्रद्धालुओं को जाने की जो आस्था है वो वही पैदल रूट से है कि जिस तरह से लोग बाणगंगा होके जाते हैं, वहां से फिर जो चरण पादुका आती है, उसके बाद कुआरी आती है। तो अगर गंडोला चला तो जो चरण पादुका बाणगंगा जैसे जो स्थल है, जो माने जाते हैं कि ये रास्ते हैं, इनके दर्शन करके ही आगे जो यात्रा बढ़ाई जानी चाहिए, वो जो रास्ते हैं वो रास्ते से हट जाएंगे। ऐसे में वो सीधा गंडोला जो है आपको छत लेके जाएगा। जो जिक्र आ रहा है, जो छोटे कामगार हैं, जो रेडी पटरी वाले हैं, उन तमाम लोगों की समस्याओं को भी ध्यान में रखते हुए मांगे रखी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि उनको सुना ही नहीं जा रहा है, उनकी समस्याओं को भी सुनना पड़ेगा। और ये जो रोपवे प्रोजेक्ट है इसके जरिए उनके लिए बड़ा खतरा है। जी बिल्कुल, देखिए 13 किलोमीटर का पूरा ट्रैक रूट है। 13 किलोमीटर के ट्रैक रूट पे देखेंगे छोटी छोटी दुकानें हैं, कोई ढाबा है, कोई सामान बेच रहा है, कोई फोटोग्राफर है, कोई वहाँ पर जो है आपको प्रसाद बेच रहा है। तो ऐसे में छोटे छोटे दुकानदार हैं जिन्होंने छोटी छोटी अपनी आजीविकाओं के साधन रखे हैं, वो सब जो है वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो गए, क्योंकि जब गंडोला चलेगा तो ये सब के सब जो रूट हैं सब खत्म हो जाएंगे, लोग सीधा ही वहाँ पे भवन पहुँच जाएंगे। तो ऐसे में जो एक पूरा 13 किलोमीटर का ट्रैक है उस पर जितनी दुकानें, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितनी भी छोटी मोटी दुकानें, वो सब खत्म हो जाएगी। उनकी जीविका जो है वो कहीं ना कहीं से हैम्पर होगी, वो उनको कहीं पर प्रभाव पड़ेगा, जिसको चलते हुए लगातार लोग संघर्ष कर रहे हैं। पिट्ठू हैं जो लोगों का सामान ऊपर लेके जाते हैं, लोगों के बच्चों को अपने कंधों पे बिठाकर ऊपर लेके जाते हैं, घोड़ा चलते हैं, खच्चर चलते हैं, पालकी वाले हैं, ये सबकी जीविकाएं जो है वो प्रभावित होंगी, जिसके चलते हुए सब मिलकर लामबंद हो चुके हैं। उनका जो है ना, जो सबसे ज्यादा प्रभावी बताया जा रहा है और जब सबसे बड़ी चिंता का विषय भी ये रोजगार ही बना हुआ है, क्योंकि उन सभी के रोजगार पर बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अब इस परिप्रेक्ष्य में क्या बयान सामने आया है और ये जो रोपवे प्रोजेक्ट जिसको लेकर जिक्र किया जा रहा है, इसके लिए प्रशासन ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है? देखिए प्रशासन अभी तक इस पर चुप्पी लेके बैठा हुआ, लेकिन जो बात चल रही है उनका ये कहना है कि जब हेलीकॉप्टर शुरू की गई, सेवा शुरू की, तब भी ऐसी ही बातें हुई थी, लेकिन वो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन बात यह है कि हेलीकॉप्टर की सेवा में जो देखा जाए तो वहाँ पर जितनी भी फ्लाइट चलती है उसमें कुछ लोग ही जा पाते हैं, लेकिन गंडोला जो है उसमें जो है जो रोपवे बन रहा है उसमें जो ज़्यादा लोग जाएंगे, ऐसे में उसका असर जो सीधा सीधा है लोगों पर ज़रूर पड़ेगा। हालांकि प्रशासन का ये ज़रूर कहना है कि कटरा के लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कटरा के साथ साथ वो लोग जो ट्रैक पर हैं, जो वैष्णो देवी माता के रास्ते पर जिनकी दुकानें हैं, उनके लिए क्या
प्लान लाया गया, उनको किस तरह से बसाया जाएगा, इसको लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ, जिसको लेकर लोग अच्छे खासे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों में जरूर रोष है। कटरा का जिक्र जब भी आता है, कटरा अब सिर्फ देशव्यापी नजरिए से नहीं देखा जाता है, क्योंकि मां वैष्णो देवी के धाम को लेकर के जो तस्वीर है अब वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसकी बात हो रही है। और अगर इस तरीके का फैसला कुछ सामने आता है और इस तरीके का विरोध इस मात्रा में किया जा रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें लूप होल है। जी बिल्कुल, देखिए अब वैष्णो माता का भवन जो है, अब यहाँ पे यात्रा लगातार हर साल बढ़ती जा रही है। लोग सिर्फ देश नहीं, जिस तरह से आप बात करें सही है, बिल्कुल विदेशों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों की श्रद्धा का, आस्था का केंद्र है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लोगों जो रास्ते के जो एक पूरा पारंपरिक रास्ता है कि जम्मू से जब निकलते हैं तो आपको कहाँ जिन जिन स्थानों के दर्शन करने हैं, उन स्थानों के अगर दर्शन नहीं करेंगे तो आप वो माता की यात्रा सफल नहीं मानी जाती। ऐसे में वो जब जो वो स्थान कट जाएंगे, लोग वहां पे नहीं जा पाएंगे, तो ऐसे में एक आस्था को भी लेके ये बहुत सवाल प्रश्न उठाए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ लोगों का भी देखिए लगातार अब काफी समय से लगातार कुछ दिनों बाद ये बंद हो रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो एक सिर्फ यहीं पर जम्मू कश्मीर नहीं, आसपास असर क्या होता है, किस तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी पर लोगों की, कटरा के खास तौर पर क्या असर पड़ता है, देखने वाली बात होगी। विकास, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।